ठीक है यासर, हम कल ज़रूर आ रहे हैं। फार्म हाउस तैयार रखना, गुलनाज के साथ शॉपिंग कर लेना। ऐसा प्लान करो जैसे 1-2 हफ्ते वहाँ रहना हो। ठीक है, शुक्रिया। वाह, ऐसा भी क्या हुआ कि आप जैसा मेहनतकश इंसान छुट्टियों पे जाने के लिए तैयार हो गया? ये क्या कह रहे हो तुम? यासिर से आप बात नहीं कर रहे थे कि फार्म हाउस को तैयार करवाओ? जाहिर है तुम्हें घर के हालात का पता नहीं है ना अभी। तुम समझते हो कि सब तुम्हारी तरह बेफिक्र है, इसीलिए तुम्हें लगा कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। तो बताइए ना मुझे, आखिर ऐसा सब क्या हो रहा है घर पे? तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो, बल्कि मजे करो, हम ये संभाल लेंगे। भाई, अम्मी आपको बुला रही है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने फार्म हाउस वाली बात संभाल ली अम्मी, हम उसे कल सुबह जल्दी ले जा सकते हैं। क्या हो रहा है और ये फार्म हाउस का क्या चक्कर है? मेरी भाभी भागकर रात को उस लड़की के घर चली गई थी और किसी को बताया भी नहीं। अम्मी ने कहा है कि कुछ वक्त के लिए उन्हें फार्म हाउस भेज दें। मैं तो कल रात को देर से घर पहुंचा था, तो मुझे नहीं पता। क्या किसी ने उनको जाते हुए भी नहीं देखा? हम इस मरहले से बहुत आगे निकल चुके हैं आरास। क्या हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हें ये सब बातें बताते रहे, जैसे तुम्हें वाकई कोई फिक्र हो इस घर की? फिक्र नहीं करें आप। जितनी आप फिक्र करते हैं उतनी मैं भी करता हूँ। सच तो ये है कि मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ कि वो लड़की आपसे दूर रहे। मुझे वाकई तजस्सुस हो रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। ऐसा कौन सा शानदार मंसूबा है तुम्हारे पास? आप इस बारे में इतना मत सोचें, आपको समझ नहीं आएगा। जैसे तुम्हें सब समझ में आ रहा है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे तुम लोगों की लड़ाई बर्दाश्त नहीं होती। मतीन, तुम कल सुबह रेहान को फार्म हाउस पे लेके जाओगे। ठीक है अम्मी। फिगन अम्मी, क्या मतीन का उसे ले जाना ठीक रहेगा? मेरा मतलब ये काम की वजह से थक गए होंगे, ड्राइवर भी तो ले जा सकता है ना? अगर वो ड्राइवर के साथ गई तो वहाँ नहीं रुकेगी, वहाँ के लोग उसे संभाल नहीं सकते, इसीलिए मतीन का रेहान के साथ जाना बहुत जरूरी है। लेकिन जब रेहान गुस्से में होती है तो उसे मतीन की परवाह भी नहीं होती। मरियम, मैं जरा उन्हें देख कर आती हूँ। मैं तुम्हारी फिक्र में पागल हो गई। जो मुराद ने कॉल करके बताया मुझे, दौड़ती भी आई हूँ मैं यहाँ पर। ठीक तो हूँ ना तुम मेरी जान? हाँ ठीक हूँ, फिक्र मत करें अम्मी। तबीयत क्यों खराब हो गई फिर तुम्हारी? क्या तुम लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, हम क्या छुपाएंगे अम्मी? क्या कोई छुपाने वाली बात है? किस कदर मुश्किल दिन गुजरा है ये मेरा। पहले ही बहुत सारे काम करके आई हूँ मैं, और अब ये देखो। घर शिफ्ट करने के बजाय आपके पास ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था कि आप चली गई थी? ये वक्त है इस बात का? आस्ती पहले ठीक तो हो जाए, बाकी हर चीज हम साथ मिलकर झेल लेंगे। सही कहा। अब हम सब एक साथ जो हैं। सजन क्या हो गया है तुम्हें? कभी तो अपना मुंह बंद रख लिया करो, हद होती है वाकई। चलो तुम लोग जाकर थोड़े से बिस्किट्स ले आओ और चाय भी। पुराने वक्तों की तरह साथ मिलकर बैठते हैं, आस्ती का जहन भी बढ़ जाएगा इस सबसे। अच्छा, तो क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि अभी हम एंजॉय करने के मूड में हैं? जाओ तुम दोनों कुछ ले आओ नीचे से। आपा, हम छोटे बच्चों की तरह क्यों पेश आ रहे हैं? क्योंकि मुराद अपने पैसों से फजूल चीजें खरीद लेगा, इसलिए कह रही हूँ। यार, वैसे तुम्हारे सारे काम पिटने वाले हैं। आस्ती, तुमने गलत समझा है। मैंने गलत समझा? क्या गलत समझा अम्मी? क्या आप समझाएंगी इस बारे में मुझे? मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ। मैं भी इतनी ही हकदार हूँ जितना कोई और। मुझे फोन मत करना, मेरी खैरियत मत लेना। अलविदा, तुम्हारी माँ। असल में तो ये बिल्कुल वाज़ेह है। आई मिलकर देखते हैं। कसम से जैसा लग रहा है वैसा क्या नहीं है। मतलब वैसी नहीं है अम्मी? आपने ये खत इसलिए लिखा क्योंकि आप में हिम्मत नहीं थी कि हमारे मुंह पर कह सके। दरअसल मुझे ये सिजन और मुराद दोनों को बता देना चाहिए था। मुझे अपनी बात तो कहने दो ना।
एक दफा बस सुन लो मुझे, उसके बाद अगर चाहो तो बता देना। अम्मी आप तो हमेशा खुद मजलूम बनती हैं ना। जब भी हमें आपकी जरूरत होती है आप मौजूद नहीं होती। आप खेल खेलती हैं अपने फायदे के लिए और हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। और फिर जब आप पर कोई मुश्किल आ जाए तो फिर आप वापस आ जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर ऐसे वादे और ऐसे झूठ जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। जैसे हम साथ होंगे तो सब सही हो जाएगा। ये सब आपका नाटक है। ठीक है बस बेटा, ठीक है। शैतान है तुम्हारी माँ। मैंने आपको बुरा नहीं कहा अम्मी। तुम बात ही नहीं सुन रही हो मेरी। क्या ऐसा खत लिख सकती हूँ मैं खुद? मुझे लगा अगर मुझसे नफरत करोगे तो तुम लोगों के लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। मजबूर हो गई थी मैं। तुमने हॉकान का नाम सुना है ना?